गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन राजस्थान की जलवायु का अगला यूट्यूब लेक्चर मानसून उत्पत्ति या मानसून उत्पत्ति का न्यू कॉन्सेप्ट ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अंत्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अंत्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र संबंधित विचारधारा के अनुसार भूमध्य के निम्न वायुदाब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर उत्तरी पूर्वी व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं जिनसे ITCZ का निर्माण होता है। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के साथ ITCZ की स्थिति भी बदलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण के साथ ITCZ उत्तर की ओर सरकने लगता है। इससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर पृथ्वी की गुणन गति रोटेशन मोशन के कारण उत्पन्न कोरियलिस बल के प्रभाव से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिससे इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है तथा ये पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। प्लोन ने भी ITCZ से संबंधित विचारधारा का प्रतिपादन किया, परंतु फर्क इतना है कि इनके अनुसार या प्लोन के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों न होकर भूमध्य के निम्न वायुदाब क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज है, जो कि ग्रीष्मकाल में ITCZ के उत्तर में खिसकने से भारत व निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा जेट स्ट्रीम सिद्धांत के द्वारा दी गई है, जिसके अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम के द्वारा या उपोषण पश्चिमी जेट द्वारा साउथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट के हिमालय के उत्तर में शिफ्ट होने के तत्पश्चात भारत में ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट या उत्तरी पूर्वी जेट धारा के प्रवाहित हो जाने से संबंधित है। ये दोनों ही जेट धाराएँ ऊपरी सौमंडल ऊपर ट्रोपोस्फीयर में प्रवाहित होती हैं। उष्ण पूर्वी जेट धारा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपरी सौमंडल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्पन्न करती है, जिससे मानसून ट्रफ उत्पन्न होता है। उष्ण पूर्वी जेट धारा के अलावा उत्तर पश्चिमी भारत व निकटवर्ती पाकिस्तान में उत्पन्न द्रातलीय न्यूनदाब महासागरीय उच्च दाब विशेषकर दक्षिणी हिंद महासागर का मैसाकेरिन में हाई व सोमाली जेट के सभी मिले जुले प्रभाव से भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, जिससे राजस्थान भी प्रभावित होता है। भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा की एक उपशाखा कच्छ सौराष्ट्र होते हुए दक्षिणी भाग से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। वे दक्षिणी अरावली से टकराती हैं। इसके सारे राजस्थान होते हुए उत्तर भारत में आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अरावली की जो मानसून के समांतर फैली होने के कारण वो उत्तर भारत की तरफ मानसून में चली जाती हैं। अरब सागरीय शाखा से दक्षिण व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा हिमालय के सारे वर्षा करती हुई दक्षिण की ओर मुड़ती है, जिससे पूर्व व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। स्थानीय भाषा में इन्हें पवनों को पूर्वा विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा मानसून पवनों के समानांतर होने व इनकी कम ऊंचाई के कारण राजस्थान को पर्वत श्रेणी होने का इतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाता जितना कि अन्य क्षेत्रों को होता है। फिर भी दक्षिणी राजस्थान में अरावली की ऊंचाई अधिक होने के कारण वर्षा की मात्रा राज्य की अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहती है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, वहाँ रेनफॉल अधिकतम रहती है राजस्थान के अन्य जिलों की तरफ। पूर्वी दक्षिणी में दक्षिण पूर्व राजस्थान में सापेक्षिक आर्द्रता उच्च रहती हैं। मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट जरूर होती है, फिर भी तापमान उच्च बना रहता है, जिससे मानसून गैप के दिनों में उमस की स्थिति उत्पन्न होती है। राजस्थान में वर्षा का औसत 53 से 54 सेंटीमीटर के आसपास रहता है और भारत में वर्षा का औसत 117 से 120 सेंटीमीटर है। आपको याद रखना एग्जाम की दृष्टि से।
50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा अरावली के पश्चिम से होकर गुजरती हैं, अर्थात अरावली के पश्चिम में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम रहती है। वे पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर से अधिक रहती हैं और जैसे जैसे राजस्थान के पूर्व, दक्षिण पूर्व व दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है और अधिकतम वर्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हाड़ौती, पठार या झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, चित्तौड़, राजसमंद जिलों में होती हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र व अर्ध शुष्क क्षेत्र या राजस्थान बांगर 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा विभाजित करती हैं तथा शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा विभाजित करती है, अर्थात थार मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। स्पष्ट है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र राज्य में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, जैसलमेर जैसे। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 80 से 90 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, जैसे हाड़ौती, पठार में। वही आबू क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राज्य में मानसून का प्रवेश सामान्यतः 20 से 22 जून के मध्य रहता है। फिर भी यह मानसून के आगमन की तिथि में अनिश्चितता पाई जाती है। कभी जल्दी आ जाता है मानसून, कभी लेट आता है, कभी जुलाई के मंथ में, कभी जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है, कभी जून के लास्ट वीक में आता है। इसलिए मानसून के आने की तिथि में ऐसी अनिश्चितता पाई जाती है, इनसर्टेनिटी पाई जाती है। कभी मानसून वर्षा जून के तीसरे सप्ताह से प्रारंभ हो जाती है तो कभी जुलाई के दूसरे सप्ताह से मानसून सक्रिय रहता है, जैसा कि बताया गया है। वे सर्वाधिक मानसून वर्षा जुलाई व अगस्त के महीनों में होती हैं। वर्षा की ऋतु इसलिए जुलाई और अगस्त के मंथ को मानते हैं राजस्थान में। अगस्त में तापमान तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है और उच्च वर्षा के कारण मौसम सुहाना हो जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है और किसान लोग अपनी फसल बो करके तैयारी करते हैं। सितंबर में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और कुछ क्षेत्रों में तो काफ़ी कम वर्षा होती है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में। वे सौर विकिरण की तीक्ष्णता के कारण व धरातल में नमी अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होने से उमस की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में। राज्य में संपूर्ण वर्षा का लगभग 90% मानसून काल में प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में 90% रेनफॉल होती है, याद रखना। शीत ऋतु, विंटर सीजन या रिट्रैक्टिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लौटते हुए मानसून के नाम से भी जाना जाएगा इस शीत ऋतु को। शीत ऋतु को मानसून का प्रतिवेदन काल जो कि अक्टूबर से दिसंबर महीने तक रहता है तथा कठोर शीत ऋतु जो कि जनवरी फरवरी महीने में प्रभावी रहती है। सितंबर महीने के मध्य होते होते उत्तर पश्चिमी भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र कमजोर होने लगता है और इसी के साथ वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है। आसमान साफ होने लगता है जिससे तापमान में वृद्धि होने लगती है। वे धरातलीय नमी के कारण वाष्पीकरण से उमस की स्थिति उत्पन्न होती है और राजस्थान में मध्य सितंबर से ही मानसून लौटने या विदा होने की स्थिति में आ जाता है। लगभग 10 सितंबर के आसपास मानसून वेस्टर्न राजस्थान से निकल जाता है। सबसे पहले पोखरण से वेस्टर्न राजस्थान से मानसून की विदाई होती है। अक्टूबर में तापमान कम होने लगता है तथा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम उपोष्ण पश्चिमी जेट धारा अपनी पूर्वी स्थिति अर्थात तिब्बत के पठार के दक्षिण में आ जाती हैं, जिससे ऊपरी सौमंडल में उच्च वायुदाब का केंद्र उत्तर भारत के ऊपर बन जाता है तथा धरातल पर भी तापमान कम होने के कारण वायुदाब बनने लगता है, जिससे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें या भारतीय उपमहाद्वीप में पुनः स्थापित हो जाती हैं, यथा स्थिति में आ जाती हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। इन्हीं उत्तरी पूर्वी पवनों को लौटते हुआ मानसून कहते हैं। चूँकि ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती है अतः इन्हीं से राजस्थान भारत के अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा की प्राप्ति नहीं होती है। हालांकि कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी पवनों से कुछ वर्षा अवश्य होती है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें समाप्त हो जाती हैं और उनका स्थान उत्तरी पूर्वी पवनें ले लेती हैं। इस काल या शीतकाल में राजस्थान में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। नवंबर के अंत होते होते मौसम शीतल, शुष्क, शांत व मेघरहित हो जाता है व दिसंबर में हल्की ठंड महसूस होने लगती है। राजस्थान में 15 से 20 दिसंबर के आसपास से ही शीत ऋतु प्रारंभ होने लगती है। 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर सीधी होती हैं, वर्टिकल होती हैं। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। राजस्थान में लगातार तापमान गिरने लगता है तथा उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रभाव में आ जाता है, जिन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है।
ये चक्रवात इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों से या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से या भूमध्य सागरीय चक्रवात से राजस्थान के उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। मावठ के द्वारा रबी की फसल अधिकतम लाभदायक होती है, जैसे चना है, सरसों है, इसलिए अधिकतम रेनफॉल होने से फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस प्रकार से अपन ने राजस्थान की प्रमुख जलवायु के बारे में अध्ययन किया था, जिसके 5 यूट्यूब लेक्चर हैं, जिसको आप अच्छे से अध्ययन करके पढ़ें। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से या कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और राजस्थान को वर्षा के आधार पर शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र, ये जलवायु प्रदेश, इसके बारे में अध्ययन आप करते रहें। लगातार यूट्यूब चैनल को पढ़ते रहें और एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको बार बार रिपीट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।